दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईटी सेक्टर की 3 स्मॉल कैप कंपनीज़ के बारे में जिनके अंदर पास्ट में आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न बनते हुए देखने को मिले हैं। हम डिस्कस करेंगे तीनों कंपनीज़ की प्रॉफिट की ग्रोथ। इसके अलावा हम तीनों कंपनीज़ को कंपेयर करेंगे इनके रिटर्न को लेकर के। इसके अलावा हम ये भी डिसीजन लेंगे कि कौन सी कंपनी के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और किसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। हम तीनों कंपनीज़ को रैंकिंग भी देंगे 1, 2, 3 की। इससे आपको हेल्प मिलेगी किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सेक्सॉफ्ट। अगर हम बात करें, ये कंपनी यूएसए एंड यूके के क्लाइंट को कैटर करती है। अगर हम इसके मार्केट कैप को देखें तो 3,300 करोड़ का मार्केट कैप है और स्टॉक का पीई देखें तो 40 की वैल्यूएशन है। अगर हम इसकी प्रॉफिट की बिल्डिंग देखें तो काफ़ी अच्छी प्रॉफिट की बिल्डिंग हम लोगों को दिखने को मिलती है। काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंसी है इसके प्रॉफिट के अंदर, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर हम इसके प्रॉफिट की ग्रोथ देखें तो 38 करोड़ के प्रॉफिट थे 4 साल पहले, जो बढ़ करके 82 करोड़ के हो चुके हैं। यानी 2 गुने से थोड़ा सा ज़्यादा हुए हैं पिछले 4 साल के अंदर। यानी 4 साल में इसके प्रॉफिट 2 गुने से थोड़े ज़्यादा हो चुके हैं। यानी ग्रोथ ठीक ठाक सी देखने को मिलती है। अगर हम इसके कंपाउंडेड प्रॉफिट की ग्रोथ देखें यानी CAGR देखें तो प्रॉफिट के CAGR 5 ईयर्स के 31% के हैं। और अगर हम स्टॉक के प्राइस के CAGR देखें तो 69% के हैं। तो यानी ठीक ठाक से हमें देखने को मिलती है प्रॉफिट की ग्रोथ, लेकिन स्टॉक के CAGR काफ़ी अच्छे हैं। दूसरी कंपनी का नाम है इन्फोबीन्स। अगर हम इसकी बात करें तो ये बिजनेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के सेक्टर में काम करती है। इसके अलावा वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन पर भी काम करती है। अगर हम मार्केट कैप देखें तो 1100 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी काफ़ी छोटी है। स्टॉक का पीई देखें तो 31 का है, यानी वैल्यूएशन के हिसाब से सेक्सॉफ्ट से थोड़ी सस्ती है। इसके प्रॉफिट की बिल्डिंग देखें तो काफ़ी अच्छी प्रॉफिट की बिल्डिंग देखने को मिल रही थी, लेकिन पिछले कुछ समय से इसके प्रॉफिट के अंदर हमें गिरावट देखने को मिल रही है। पहले इसके प्रॉफिट फ्लैट हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे गिरने शुरू हो जाते हैं। यानी प्रॉफिट के अंदर सेक्सॉफ्ट के मुकाबले उतनी कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर हम प्रॉफिट की ग्रोथ देखें तो 4 साल पहले 19 करोड़ के प्रॉफिट थे, जो अब 36 करोड़ के हो चुके हैं। यानी 4 साल में इसके प्रॉफिट 2 गुने के आसपास ही हुए हैं, यानी 2 गुने से भी कम हुए हैं। अगर हम देखें तो बीच में प्रॉफिट काफ़ी अच्छे निकले थे, लेकिन गिरावट की वजह से 2 गुने के आसपास भी नहीं बन पाए हैं 4 साल में। इसी वजह से ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट पर भी अवेलेबल है। यानी डिस्काउंट पर अवेलेबल होने का रीज़न है इसके प्रॉफिट की ग्रोथ का वीक होना पिछले काफ़ी समय से। अगर हम यहाँ पर देखें तो 5 ईयर्स के CAGR प्रॉफिट के 17% हैं, जो कि काफ़ी कम है। इसी वजह से स्टॉक के CAGR भी काफ़ी कम हो जाते हैं 49% के। तीसरी कंपनी का नाम है K-Solvs। अगर हम इस कंपनी की बात करें तो ये IT सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है रियल एस्टेट, ई-कॉमर्स, फिनेंस, टेलीकॉम एंड हेल्थ केयर के सेक्टर के अंदर। मार्केट कैप के देखें तो 1000 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी ये भी छोटी कंपनी है। इन सब में सबसे छोटी कंपनी यही है। स्टॉक का पीई देख के तो 43 का है, यानी वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है। प्रॉफिट की ग्रोथ देखें तो कितनी शानदार हम लोगों को देखने को मिलती है। सारी बिल्डिंग काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही हैं। और अगर हम प्रॉफिट की ग्रोथ देखें तो 2 साल पहले इसके प्रॉफिट 1 करोड़ के थे, जो अब बढ़कर के 25 करोड़ के हो जाते हैं। माफ़ कीजिएगा, 3 साल पहले। यानी 3 साल के अंदर इसके प्रॉफिट 25 गुना हो चुके हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 ईयर्स के प्रॉफिट के CAGR 234% के हैं। और अगर हम 1 साल के CAGR देखें तो 167% के हैं स्टॉक के। अब हम तीनों को कंपेयर कर लेते हैं। अगर हम देखें 6 मंथ के रिटर्न को तो K-Solvs ने 114% के रिटर्न दिए हैं, सेक्सॉफ्ट ने 150% के रिटर्न दिए हैं। वहीं इन्फोबीन्स के अंदर 11% के नेगेटिव में रिटर्न है। जैसे कि हमने डिस्कस किया, इन्फोबीन्स के अंदर काफ़ी समय से गिरावट हो रही है, क्योंकि प्रॉफिट की जो रफ्तार है वो थम चुकी है और काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम 1 साल के रिटर्न देखें तो K-Solvs के 117% के हैं, सेक्सॉफ्ट के 272% के हैं और इन्फोबीन्स 32% डाउन है। यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो K-Solvs के जो प्रॉफिट दिखा रहे हैं वो 1 साल से भी कम के दिखा रहे हैं, क्योंकि इसको BSE पे लिस्ट हुए भी 1 साल से ज़्यादा नहीं हुआ है। इसी वजह से इसके कम दिख रहे हैं, वरना इसके ज़्यादा देखने को मिल जाते आपको।
अगर हम यहाँ पर 5 साल का कंपैरिजन करें तो आप देख सकते हैं केसॉल्व्स का वही 117 करोड़ 117% के हैं, क्योंकि इसको लिस्ट हुए भी 1 साल के आसपास भी नहीं हुआ है मार्केट में BSE पर। वहीं सेक्सॉफ्ट ने 1200% के रिटर्न दिए हैं और इन्फोपिक्स ने 600% के रिटर्न दिए हैं। यानी यहाँ पर हमें क्लियरली देखने को मिलता है कि सेक्सॉफ्ट ने लंबे समय में बाजी मारी है इन्फोबिन्स से काफ़ी अच्छे रिटर्न देकर। हालांकि अगर 5 साल पहले केसॉल्व्स लिस्ट हुआ होता तो इसके रिटर्न सेक्सॉफ्ट को काफ़ी अच्छे से बीट कर रहे होते। तो यहाँ पर अगर हम इन तीनों की रैंकिंग करें तो सबसे पहले आपको केसॉल्व्स को ऊपर रखना चाहिए। उसका सीधा सा रीज़न है इसकी प्रॉफिट की ग्रोथ। इसकी प्रॉफिट 4-5 साल में ही 25 गुना हो चुके हैं, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। सेक्सॉफ्ट के जो प्रॉफिट हमने देखे वो 2 गुने से थोड़े ज़्यादा हो चुके हैं और इसके रिटर्न भी ज़्यादा हैं 1295 के। वहीं तीसरे नंबर पर हम रखेंगे इन्फोबिन्स को, क्योंकि इसकी प्रॉफिट की ग्रोथ इन तीनों में सबसे कम है। और अगर मैं आपकी जगह होता तो केसॉल्व्स को फर्स्ट प्रायोरिटी देता, सेक्सॉफ्ट को सेकंड प्रायोरिटी देता और इन्फोबिन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट ना करता। उसका सीधा सा रीज़न है प्रॉफिट की ग्रोथ। केसॉल्व्स की प्रॉफिट की ग्रोथ सबसे शानदार है, उसके बाद में सेक्सॉफ्ट की आती है। और लॉन्ग टर्म में कोई भी स्टॉक अपनी प्रॉफिट की ग्रोथ को ही फॉलो करता है। तो केसॉल्व ज़्यादा अट्रैक्टिव है, सेक्सॉफ्ट उसके बाद में आता है और इन्फोबिन्स कुछ खास देखने को नहीं मिलता है। लेकिन केसॉल्व्स को मार्केट में लिस्ट हुए काफ़ी समय नहीं हुआ है तो छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करना है। सेक्सॉफ्ट को मार्केट में लिस्ट हुए काफ़ी समय हो चुका है तो थोड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्फोबिन्स के अंदर भी बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आपको पसंद आता है तो दोस्तों वैसे कहें तो इन्फोबिन्स काफ़ी डिस्काउंट पर अवेलेबल है, लेकिन वो डिस्काउंट इसकी प्रॉफिट की ग्रोथ को देख करके ही मिला हुआ है। वहीं केसॉल्व्स और सेक्सॉफ्ट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास हैं। जैसे ही इनके अंदर आपको डिप मिलता है या कोई करेक्शन आता है आप इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कोई कंपैरिजन वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट भी कर दीजिएगा। अभी के लिए बाय बाय।